नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं अमर और आप देख रहे हो चैनल टेस्ट एंड ट्रैवल। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है माहुली फोर्ट के बारे में। तो आज का जो है वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड किया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, बाद में सेकंड पार्ट देख लेना, क्योंकि अच्छे से एक लिंक लग जाएगी आपकी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। महादरवाजे की तरफ जाता है ये रास्ता। नाइट में अगर स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पे रुक सकते हो। अच्छी जगह है रखने के लिए। और पानी भी है यहाँ पे पीने के लिए। पुरातन गुफा। और यहाँ पे छोटी छोटी गुफाएं। और यहाँ पे एक गुफा है। वैसे नाइट में यहाँ पे स्टे करने के लिए अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब ठीक ठाक है जगह यहाँ पे सोने के लिए, आराम से सो सकते हो। और यहीं पे ऊपर पीने का पानी भी है, और वो हमेशा रहता है पीने का पानी। तो आराम से मुझे लगता है 20-25 लोग तो आराम से रुक सकते हैं यहाँ पे, टेंशन नहीं है। और ये है महादरवाजा। एक्चुअली किले का जो मतलब ये किले का जब एक्चुअल में यूज़ होता था तब ये मेन गेट था, लेकिन अभी तो पूरा इसका गिर गया है, पूरी दीवारें गिर गई है। अभी इसका यूज़ भी नहीं होता है ना, तो इसीलिए ये दरवाज़ा मतलब यहाँ से ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है। यहाँ पे एक स्कल्पचर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर बनाया है इसको। देखो इसका एक एक पार्ट बढ़िया है, एक एक पार्ट सुंदर है इसका। ये देखो, ये पूरा एक मतलब फूल की तरह है, कितना सुंदर बना है। और अलग अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है। क्या सही है यार। यहाँ पे एक स्कल्पचर है, और ये कुछ अवशेष गिरे हुए हैं यहाँ पे किले के। और यहाँ पे भी एक स्कल्पचर है, लेकिन इसकी हालत बहुत खस्ता लग रही है। और ये जो महादरवाजा है, ये जो मेन गेट है, पूरे पत्थर में तराश के बनाया है। देखो ना, बीच में ऊपर की तरफ जो अलग से पत्थर लगा है, लेकिन ये जो है पूरे रॉक में ये बनाया है। देखो, और फिर ऊपर की तरफ वो यहाँ पे पत्थर लगाए हुए हैं। मतलब जितना रॉक का यूज़ कर सकते थे उतना उन्होंने किया है, और बाकी का जो है फिर उसमें अलग से पत्थर लगा के उसको बनाया है। लेकिन सोच लो यार, जब एक्चुअल में एक किले का यूज़ होता रहेगा तब यहाँ का माहौल कैसा रहेगा। मतलब कितना बढ़िया होगा। मतलब पूरा एकदम मेंटेन रहेगा ना, वेल मेंटेन रहेगा तभी जब यहाँ पे उसका यूज़ होता था। लेकिन अभी तो सब किले की हालत ऐसी है मानो। लेकिन जो कुछ भी बचा है वो हमें बहुत कुछ बताता है, मतलब हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये देखो, मतलब ये इसका एक खासियत है इसकी। यहाँ पे जो किले हैं सह्याद्री में, जो श्री छत्रपति महाराज जी के ज़माने के जो किले हैं या उससे पहले बनाए हुए हैं, तो उनकी एक खासियत कि जब आप एंट्री करते हैं ना, तो आपको जो मेन गेट होता है या जो दरवाज़ा होता है ना, वो आपको नहीं दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ से, वो आपको डायरेक्टली नहीं दिखता है। फिर आपको आगे जाके फिर जैसे जैसे आप अंदर जाते हो, अंदर जाने के बाद फिर आपको वो दरवाज़ा आपको नज़र आता है। तो ये है कि मतलब अगर दुश्मन
जब किले की तरफ आते हैं तो उनको वो मेन जो गेट है, मेन दरवाज़ा है, उनको नज़र नहीं आना चाहिए, इसलिए ऐसा बनाया हुआ है, नज़र ना आए। और दूसरी बात यह है कि तोप का जो गोला होता था वो डायरेक्टली दरवाजे पे ना गिर जाए, इसीलिए वो उसको थोड़ा सा ऐसा जाके फिर ऐसा मुड़ के फिर दरवाज़ा बनाया जाता था। गजब का वास्तुशास्त्र है। महादरवाजा देख के मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि वहाँ से निकलते समय मैंने देखा तो सन ग्लासेस में बीच में भूल गया था, जहाँ पे मैंने ब्रेक लिया था वहीं पे मैं भूल गया। और फिर यहाँ पे आ गया मैं, मिल गए मुझे सन ग्लासेस। ये देखो यहाँ पे महंगे है बहुत, इसलिए वापस आना पड़ा। ऑलरेडी एनर्जी डाउन है और डबल डाउन हो गए। अभी थोड़ा कुछ हेल्दी खाता हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि टॉप पे आने के बाद पूरा प्लेन रहेगा, प्लेन लैंड रहेगा, लेकिन यहाँ पे पूरा घना जंगल है। देखो, और बहुत बड़े बड़े पेड़ है, आम के पेड़ है और भी मतलब अलग अलग फ्रूट के पेड़ है यहाँ पे बहुत। यहाँ पे कुछ अवशेष है, लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया है। जो ये अवशेष है, ऐसा छोटा सा पार्ट भी देखने के बाद बहुत सारे सवाल आते हैं मन में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हो। और ये यहाँ पे भी कुछ है, कुछ पिलर के जैसा है। और देखो बाजू में जो पत्थर है, मतलब सबको एक एक ऐसा होल के ऐसा बनाया हुआ है, मतलब इसमें कुछ तो लगाते होंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, पूरे मतलब अभी बस 3 दीवारें बाकी है। जो भी है बढ़िया है। वाह क्या बात है। यहाँ पे देखो एक लेक है और एकदम सुंदर है, एकदम सुंदर। यहाँ पे कुछ दीवारें दिख रही है। रास्ता तो दिखाया था कि ये धान्यागार की तरफ है, पता नहीं अभी ये क्या है। आगे कुछ तो दिख रहा है, देखते आगे जाके। अच्छा यहाँ पे है धान्यागार, धान्य कोठार मतलब धान्यागार। यहाँ पे जो फूड वगैरह होता था, ये जो राशन होता था, यहाँ पे सेव करते थे। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस दीवारें बची हुई है और उसकी भी हालत खस्ता है बहुत। देखो जो भी बचा हुआ है ना, उसको मेंटेन रखना चाहिए गवर्नमेंट ने, और ये गवर्नमेंट का काम है यार। कितना बढ़िया है, मतलब आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े पत्थर है ये, इतने बड़े बड़े पत्थर से बनाया हुआ है।
और बहुत देर चलने के बाद अभी हम पहुँचे हनुमान दरवाजे की तरफ। ये देखो, यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति है, पत्थर पे बनाई हुई। और यहाँ से नीचे है हनुमान दरवाजा। यहाँ पे एक सीढ़ी भी लगाई हुई है, लेकिन अभी हम नीचे नहीं जाते क्योंकि नीचे जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसीलिए यहाँ से चलते हैं वापिस। ये सभा मंडप है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, बस कुछ घेरी हुई दीवारें हैं और कुछ नहीं है ज़्यादा यहाँ पे। अभी थोड़ा किले के बारे में बताता हूँ। माहुली फोर्ट स्थित है महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, आसनगांव और शाहपुर के नज़दीक है। यहाँ का जो बेस विलेज है वो है माहुली फोर्ट के ऊपर ही वो गाँव का नाम है माहुली विलेज। वहाँ से एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होता है। और इस किले की ऊंचाई है लगभग 2815 फुट। यहाँ पे लगभग 3 फोर्ट है, एक माहुलीगढ़, दूसरा भंडारगढ़ है और तीसरा पलसगढ़। और थाने, कल्याण, भिवंडी, मुरबाड, नासिक, सूरत ऐसे महत्वपूर्ण ठिकानों से ये किला जुड़ा हुआ था। इसीलिए मध्य युग में, मध्यकाल में इस किले को बहुत महत्व प्राप्त हो गया था। और किला बहुत बड़ा है, सच कहूँ तो अगर पूरा देखना है ना तो पूरा एक सुबह से शाम तक एक दिन पूरा जाएगा, इतना बड़ा है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितना हो सकता है उतना कवर करने की। और प्रॉब्लम क्या है ना, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, इसीलिए मुझे पूरे जो रास्ते हैं वो पता नहीं। साइन बोर्ड हर जगह पे लगा है, लेकिन क्या है ना, घास की वजह से घास बहुत बड़ी हुई है घास, अभी कम नहीं हुई है। इसीलिए ना जो रास्ते हैं वो ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, तो फिर ज़्यादा भटकने की संभावना होती है। इसीलिए जितने रास्ते थे, मतलब जितना देख सकता था या जितना कवर कर सकता था उतना मैंने कवर कर लिया है। और अभी थोड़ी एनर्जी डाउन हो गई है, समझ सकते हो आप, क्योंकि बहुत हाइट पे किला है और ऊपर बहुत बड़ा है, बहुत चलना पड़ता है। और नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो बाकी का भी कवर कर लूँगा। तो फिर अभी निकलते हैं नीचे, उतरने के लिए भी टाइम लगेगा। आपने आते समय तो रास्ता तो देख लिया है, तो अभी वीडियो आपने देख लिया है पूरा, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताओ यार, क्योंकि अगर आप कमेंट करके बताओगे ना तो मुझे पता चलेगा कि मतलब कंटेंट अच्छा है या नहीं है, या कुछ करना चाहिए। और दूसरी बात है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके अगर सपोर्ट करोगे तो अच्छी बात है। अभी मैं प्रॉपर नीचे आ गया हूँ। तो सुबह 8:15 साढ़े 8 बजे यहीं से ट्रैक स्टार्ट किया था। फिर ऊपर प्रॉपर टॉप पे पहुंचने के लिए 11 बज गए, मतलब समझो 3 घंटे पकड़ लो, 11:15 बज गए होंगे, 3 घंटे पकड़ लो, क्योंकि मैं शूट करते करते गया तो थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप सीधा जाओगे तो 2 घंटे में, मतलब आपके ऊपर है, मतलब चलने का स्पीड सबका अलग अलग होता है। 2-2.5 घंटे पकड़ लो। फिर 11:15 से लेकर 2:30 बजे तक मैंने ऊपर का जो कुछ जितना कर सकता था उतना एक्सप्लोर किया। फिर वहाँ से मैं 2:30 बजे निकल गया। अभी कितने हो गए? अभी 4:15 हो गए, 4:15 हो गए, मतलब 2.5-2 घंटा। फिर भी मुझे उतरने के लिए 1.25-2 घंटे लग गए। हाँ, उतरना भी इतना आसान नहीं होता है। हमें लगता है कि मतलब
चढ़ने के लिए टाइम लगता है, उतरने के लिए हाँ थोड़ा कम लगता है, बट उतरने के लिए घुटनों पे बहुत प्रेशर आता है। लेकिन ट्रैक बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छा लगा, अलग लेवल का एक्सपीरियंस था सच में। और सोलो ट्रैक किया उसका भी अलग सा मज़ा आया, मतलब एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा अभी तो। बस इतना ही है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।